मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी मां मौजूद हैं और सीधी मां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला शिखर सम्मान 2025 जो है आयोजित हुआ। यह जो सम्मान रहा महिला सम्मान यह ऑल इंडिया लीनर्स क्लब के कामाख्या सीधी के द्वारा जो है आयोजित रहा, जौने मां तमाम देश भर के नामचीन पद्मश्री और मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री, सांसद सीधी और तमाम समाजसेवी महिला जो है यह कार्यक्रम में शिरकत करीन और यह तमाम सफल आयोजन भा जौने के साक्षी पूरा सीधी बना। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बाम का निस्तीवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी। ये बताइए कि अपना महिला दिवस के यह शिखर सम्मान आज आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर, कैसा रहा कार्यक्रम, कितना उत्साह रहा? अब कार्यक्रम जैसा कि सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है तो कहूँ मिला गया भैया कैसा रहा, तो ये तो आप बल्कि और लोगों से पूछिए। हाँ, हम लोग से अगर जो पूछेंगे तो हमारे बीच में जो दो आई थी फुलबासन बाई यादव जी, उनकी बातें सुन के हर एक महिला जो यहाँ उपस्थित थी एक अलग से ऊर्जा और एक अलग से मोटिवेशन लेके इस हॉल से निकल के जाएगी और उसके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि आज जो उन्होंने अपनी बातें कही हैं, सिर्फ उन्होंने सेवा की बात नहीं बोली है कि आप समाज सेवा करिए, लेकिन जो उन्होंने परिवार के लिए भी बोला है कि आप अपने परिवार को ध्यान दीजिए, अपने माता पिता, अपने सास ससुर के लिए, तो ये हर एक महिला के लिए एक मैसेज के तौर पे है। बोलते हैं ना एक टेक होम मैसेज, तो ये एक टेक होम मैसेज है कि समाज के साथ करते करते अपने परिवार को भी उसी आदर उसी सम्मान के साथ करना है। और ये हमारा बहुत बहुत मतलब क्या बोलेंगे कि सौभाग्य है कि मैंने सिर्फ एक फ़ोन किया था उनको, तो उन्होंने मतलब बोला हाँ मैं आ जाऊंगी। तो शायद ये हम भी नहीं सोच पाए कि अरे कैसे उन्होंने, हमने तो लगा शायद मना कर देंगी, लेकिन उन्होंने हाँ कह दिया, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद कहती हूँ अपनी राज्य मंत्री राधा सिंह जी से कि वो एक बजट साथ चल रहा है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कल उनको बुखार बहुत तेज़ था, लेकिन मैंने उनको बस इतना बोला कि प्लीज़ आ जाइए भाभी, आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, हमारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो वो ठीक है बिना मैं आ जाऊँगी। वो अपने बीमारी हालत में भी आई और उनको देख के शायद हमारे जितने क्लब की हर एक महिला मतलब ये था कि उनको बुलाना है, सभी को बहुत खुशी हुई। और सांसद जी आज ये क्लब चल रहा है तो शायद सांसद जी के मत्थे चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रोग्राम तो कर दे लेती हूँ, सोच तो लेती हूँ करना है, तो फिर बाकी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर लास्ट में फिर पापा को बोलती हूँ कि पापा ऐसा काम है, बोलते हो गया करो। मतलब हमेशा हर पल हर स्थिति में सपोर्ट करते हैं। बहू के रूप में भी सपोर्ट किया, जब मैं नर्सिंग होम में पहली बार आई एज अ गुरु, मतलब मैं तो कहूँगी मेरे कार्य क्षेत्र की गुरु ही वही हैं। आज चाकू से लेके हर चीज़ उनके हाथों, उन्होंने ही पकड़ाया मुझे। आज जब मैं कोई संस्था खोली हूँ तो वहाँ पे मेरे हर कदम पे कहीं भी कुछ रहता है करने को कर लेती हूँ, पीछे से बड़ा सा बैक सपोर्ट, पापा आप क्या करें, हो गए करो। तो ये सपोर्ट मुझे पापा से और डॉक्टर अनूप मिश्रा से, मतलब अंत में उनके ऊपर मैं बिल्कुल अब टेंशन हो रही है अब क्या करें, तो अनूप मिश्रा की जो पूरी टीम है वो लग जाती है। और मैं धन्यवाद कहती हूँ अपने क्लब की महिलाओं का, मतलब इनके बिना तो मैं अधूरी हूँ। मैं क्या मतलब हम अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। पहले हम लोग जुड़े थे एक एक मेंबर के रूप में, आज हम लोग परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं सकते हैं। हर किसी का सपोर्ट। और इस कार्यक्रम का जो संचालन जो इस कार्यक्रम में जो मेन थी माइक्रो चेयरपर्सन थी शर्मिला सिंह जी, रिचा सिंह जी चेयरपर्सन और अंजू शर्मा जी, ये 3 लोग, हम लोग तो ठीक है सब लोग थे, सब लोग बराबर सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ये जिनका कार्यक्रम था, इनको कार्यक्रम करना था, इन्होंने सबको साथ में लेके कार्यक्रम को बहुत अच्छे से, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, मन संचालन किया, सब ने अच्छे से किया। और बाकी जितनी भी मेरी लीनेस वाली बहनें हैं वो मतलब दिखाई दिया कि किसी से कम नहीं। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है लीनर्स क्लब के व तमाम यह संगठन खातिर जो 55 महिलन की यह एक सशक्त संगठन बन रहा है। 8 महीना में यह सीधी दिखिस और तमाम चाहे मैराथन हो, चाहे महिलन की आत्मनिर्भरता की बात हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अभियान के था। भैया एक चीज़ ऐसे बोलना था कि अभी हमारा क्या नया क्लब है और हमारे पास ना फंड बहुत, हाँ फंड की कमी है, तो कोषाध्यक्ष जी कुछ बोलना चाह रही हैं। कोषाध्यक्ष जी बोलिए।
हम चाहते हैं कि जो भी हमारे क्लब को सपोर्ट करना चाह रहा हो तो प्लीज़ हमें फ़ंड दीजिए ताकि हम कुछ और अच्छे काम कर पाएँ समाज के लिए। नहीं तो कहूँ में अपना 55 तक फंड पहुँचे ओकर कुछ प्रक्रिया होई कि ऐसा नगद ले थे? नहीं, जिस रूप में भी जैसे जो देना चाह रहा हो। कहाँ है? हमारा मिशन नर्सिंग होम के 4th फ्लोर पे ऑफिस बनाया है, अभी हमने किराए पे लिया है वो ऑफिस डॉक्टर अनूप मिश्रा से। तो जब हम डोनेशन लिया है अभी, हाँ, तो जिसको भी अगर जो कोई डोनेशन करना चाहे तो आप हमारे कोषाध्यक्ष से मिल सके, आप उनका स्कैनर भी मंगा सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो बराबर सब बताएंगे। कुल मिला के हालांकि सीधी के अंदर या एक सशक्त संगठन के रूप में उभर के लाइनस क्लब आ रहा है और तमाम जैसा भी अपना कहें कि हमारे सफलता के पीछे हमारे ससुर जी के हाथ है, हमारे पति के हाथ है, तो यह में सफल पुरुष के पीछे जो है एक सफल महिला के हाथ होते हैं। तो तमाम यह एक दूसरे के सहयोग से एक यह संसार यह सृष्टि चल रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश दे चाहब तमाम महिलन का? हम समाज की सभी महिलाओं को ये संदेश दे रही हूँ कि एकता में यूनिटी है ना। हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के हम ठान लेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। मैं आज का यही संदेश देना चाहती हूँ। चलिए, अपना काऊ में संदेश दे चाह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। देखिए, जब हम विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हम पूरी दुनिया की महिलाओं का सम्मान और उनके सशक्त होने की बात करते हैं। तो मेरा ये है कि पूरी दुनिया की महिलाएं अपने सम्मान के लिए स्वावलंबी बने। अगर वो स्वावलंबी बनती है तो उनका आत्मसम्मान खुद बढ़ता है और वो समाज में बहुत अच्छा कर सकती है। इसलिए स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है सब एक महिला को आत्मसम्मान बनाएगी। अभी अपना कविता एक पढ़े हैं, वो कविता की चंद लाइन यदि अपना। ये कविता मेरी खुद की लिखी हुई है, कुछ पर्सनल है, कुछ समय पहले मैंने लिखी थी, पर मुझे लगा क्योंकि महिला समानता का ये आज का दिन बहुत अच्छा है, हम इस पर अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, दोनों तरह की बातें होती हैं समाज में, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ निगेटिव होती हैं। सबकी लाइफ के अलग अलग चैप्टर होते हैं और ख़ास तौर से महिला का जो जीवन होता है अपने आप में संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि उसके जीवन जन्म से जुड़ जाता है। जैसे वो बड़ा होता है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो शादी हुई, शादी होने के बाद वो एक पराए घर में गया और वहाँ की परिस्थितियों को अपने अंदर आत्मसात किया, वहाँ के लोगों के अनुसार ढलने का प्रयास किया, उनके हिसाब से रहने की कोशिश की। लेकिन अगर इसमें सफलता नहीं मिलती है और अगर कठिनाई होती है और कोई सपोर्ट नहीं करता तो वो जो दुख है वो असह्य होता है। उसको मतलब मैंने फील किया है, वो मेरी कविता में। अगर मैं दो शब्द कहते हैं ना, मायके से दूर शहर का कोई मौसम अपना लगता ही नहीं कभी, कोई दृश्य सुहावना नहीं लगता, कोई राह पहचान ही नहीं लगती, ये खुशबू, ये पवन, ये गगन कुछ भी तो नहीं लगता अपना, ये प्रश्नवाचक नजरें घर बाहर और हर ओर बस परायेपन का शोर, बोलने में, मुंह खोलने में, चुप रहने में भी मर्यादाओं का पर्दा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो बस सीमित है उदासी तक ही, कहकहों का दौर मन तक, हाँ बस मन तक ही, अपेक्षाओं का ये शहर ससुराल जहाँ उम्मीदों के लिए कोई जगह ही नहीं, सभी रिश्तों में केवल लेने की चाह, देने की तो परंपरा विकसित ही नहीं हुई कि स्वयं को स्थापित करते करते समय उम्र से बहुत आगे निकल जाता है और रह जाता है तो बेगाने लोग, बेगानी परिस्थितियाँ, बेगाना शहर निचोड़ लेती हैं आंखों से कतरा कतरा, समझने और समझाने के फेर में हर बार आहत होती हैं भावनाएं, संबंधों की व्यथा कथा, संस्कारों की पट्टी बांधे आंखों मुँह पर बिलकती पड़ी रह जाती है मन के किसी कोने पर, बहरापन गुगम पर लिए एहसास तरसते रह जाते हैं प्रेम भरे आश्रय के लिए, अफवाहों की बौछार, दुखों की तपिश और अन्याय की बारिश, तिरस्कृत जीवन व्यतीत करते करते थक जाता है तन मन, सबकी कद्र करते करते खुद के लिए तो कुछ बचता ही नहीं, जाने कब स्वीकार करेगा ये आसमान मेरे हिस्से का एक टुकड़ा जो अपनी खुशी से सिर्फ मेरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला अपन व्यक्त कर रही हैं, भाव का व्यक्त कर रही हैं, तमाम हुआ भाव का या कविता के माध्यम से कह रही हैं और निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपना कुछ कहना चाहती हैं। जी, मैं ऑल इंडिया लीनस क्लब कामाख्या सीधी की सदस्य मैं लीनस वर्षा सिंह हूँ। आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे तो 8 तारीख को है, लेकिन बताया गया कि हमारे गेस्टों की वजह से थोड़ा सा हमें आज 5 तारीख को करना पड़ा। तो मैं सभी को पहले 8 तारीख के लिए पहले से ही महिला दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसा कि अभी बीना भाभी ने खुद भी कहा कि हमारा ये एक संगठन है और जो आज की हमारी मुख्य अतिथि फूलबासन बाई यादव जी जो आई हुई हैं, अगर संगठन की परिभाषा उदाहरण उनसे अगर सीखा जाए कि संगठन होता कैसे है,
तो मुझे नहीं लगता कि उनसे अच्छा एग्जाम्पल कोई दे सकता है। उनका एक शो था कौन बनेगा करोड़पति में, महानायक अमिताभ बच्चन जी के साथ में। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप एक पत्थर उठा कुत्ते को मारोगे तो वो भागेगा या आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, या आप एक बिल्ली को पत्थर मारोगे तो वो भी भागेगी, आप शेर को पत्थर मारोगे तो वो दहाड़ेगा। लेकिन अगर आप मधुमक्खी के छत्ते में अगर आप पत्थर मारोगे तो फिर तो हमारा संगठन जो है वो एक मधुमक्खी का छत्ता ही है। अगर आप इसमें एक पत्थर मारोगे तो ये फिर अलग अलग ही सबको होना है। इसलिए एकता में ही शक्ति है, एकता में ही अनेकता है। हम सबको मिलजुल के काम करना है और संगठन मिलजुल कर ही किया जाता है। अकेले किसी के बस का नहीं है कि अकेले कोई संगठन चला सके। आज जो यहाँ पे पूरी पब्लिक दिख रही थी वो एक संगठन की वजह से ही दिख रहा था। तो सारा श्रेय तो ठीक है बिना भाभी अध्यक्ष हमारी, उनकी सोच बहुत ऊपर, जितना हम लोग सोच भी नहीं पाते उससे ऊपर वो पहले ही पूरा प्लान करके रखी रहती हैं। हम लोग को बस मतलब बोलती जाती है आप लोग ये करना, तो हम लोग पूरे सहमति से रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अकेले वो भी नहीं कर पाएंगी, हम सब सहयोग के से ही होता है। तो ये हमारा संगठन जो है वो एकता की शक्ति है, जो कि हम चाहते हैं कि आगे हमारा काम, हमारा संगठन ऐसे आगे बढ़ता जाए। महिला दिवस की एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। निश्चित तौर पर महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सीधी मत तमाम एक बड़ा महोत्सव बा जेकर साक्षी पूरा सीधी बना अपना देख रहे हैं। या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 5 मार्च का, मतलब वैसा तो 8 मार्च तारीख है, 5 मार्च का सीधी मैया महाआयोजन बता रखा बापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मेट्रो अस्पताल रीवा। विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं रीवा के मेट्रो अस्पताल में। विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह लें। रीवा के श्रेष्ठ अस्पताल में पाएं बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं। मेट्रो हॉस्पिटल। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245
551 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग